प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब दो भाई थे। उनका दो भाई था, एक राजा थे और एक और उनका भाई थे। गुरु भाई बहना, जो राजा थे उनका कोई संतान नहीं था। वो राजा निसंतान थे और वो ब्याह भी नहीं किए थे। इसी के कारण उन्हें सारा लोग मिलकर राजा बनाए थे कि ये निस्वार्थ राजा हैं, आप स्वार्थी राजा नहीं हैं, इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। इन्हें राजा बनाएंगे तो मेरा राज को अच्छा से चलाएंगे और प्रजा को सही से देखेंगे। गुरु भाई बहना, वही हुआ। राजा अपना स्वार्थी नहीं, पूरे प्रजा के स्वार्थ में वो डूबे थे और प्रजा को बड़े अच्छे से देखभाल कर रहे थे। गुरु भाई बहना, जो उनका भाई था, भाई मन ही मन सोचता है कि अरे इसका तो संतान भी नहीं है, यदि इसे मार दें तो क्या दिक्कत, कौन जानेगा। गुरु भाई बहना, वो राजा के घर में बहुत सारे दास दासियां नौकर थे। उनका भाई जो थे वो भाई छोटे भाई थे और ये जो राजा थे वो बड़े थे। वो मन ही मन सोचते रहते थे कि अपने प्रजा से कह के और अपने भाई को राज यदि दे देंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु भाई बहना, इधर भाई का मन में चलते रहता था कि धन संपत्ति ये प्रजा को भले न सौंप दे, इसलिए यदि इसको मार देंगे तो सारा धन मेरा हो जाएगा। गुरु भाई बहना, दोनों भाई का अलग अलग सोच था, लेकिन एक दूसरे से कोई सैर नहीं कर रहे थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा जो थे, राजा अपने कक्ष में भोजन पर बैठे। तो गुरु भाई बहना भोजन पर बैठे और उन्हें बहुत कस के छींके आने लगा। राजा छींकने लगे तो भोजन को एक तरफ कर दिए और उनके बार बार छींके आने के कारण राजा भोजन उस वक्त नहीं किए, भोजन को एक तरफ नीचे रख दिए टेबल से। और एक बिल्ली आई, राजा थोड़ी सी नजर घुरा लिए छींके के कारण। बिल्ली आई और बिल्ली राजा का भोजन खा गई। गुरु भाई बहना, बिल्ली को भोजन खाते ही झट से उसी कमरे में बिल्ली मर गई। गुरु भाई बहना, बिल्ली को मरते ही राजा देखते हैं कि अरे मेरा भोजन बिल्ली खा रही है। राजा उस पर हाथ नहीं उठाएं और मन ही मन सोचते हैं कि इसका हक है इस पे, तब तो ये भोजन खा रही है। लेकिन जब बिल्ली मर गई तो राजा बड़ा महसूस करने लगे और कहने लगे कि अरे लगता है मुझ पे साजिश किया गया था, लेकिन जिसको भगवान नहीं मारता है भला उसे कौन मारेगा। लो, मेरा तो जीवन बचाने के लिए बिल्ली अपना प्राण त्याग दी और मेरा प्राण तो बच गया। गुरु भाई बहना, अब ऐसा बात मन ही मन राजा सोचकर और घर से निकल गए। रात्रि का समय था, घर से निकल गए। चलते 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 एक जंगल में चले गए। गुरु भाई बहना, उस एक जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे तो उसी रास्ते से एक फकीर, उसका हाथ में झोला था, पाँव में कोई जूता चप्पल नहीं था, कपड़ा जो था
फटा हुआ था और गाना गाते वो मांगने को लिए चला जा रहा था। गुरु भाई बहना, ये राजा जो थे राजा का पोशाक में थे, सिर पे राजा का मुकुट था, पाँव में राजा का जूता था, तन पे राजा का राजवस्त्र था और हाथ में सुंदर सा घड़ी था। गुरु भाई बहना, ये जो इतना कपड़ा होते हुए भी इतना पूरा तन पे गहने था, पूरा भरा हुआ इनका। गुरु भाई बहना, ये जो फकीर को देखे तो कहते हैं कि आहा, सबसे बढ़िया ये फकीर है, कितना बढ़िया एक झोला लिया है और गाना गाते जा रहा है। इसका पाँव में जूता भी नहीं है, तन पे वस्त्र भी सही से नहीं है, एक हाथ में झोला है, एक हाथ में कटोरा है और ये मांगते खाते जा रहा है। इसे तो बिना कमाए हुए धन मिल जाता है और चैन से खाता है। गुरु भाई बहना, वो जो भिखारी देखा राजा को तो भिखारी मन ही मन सोचता है, अरे ये राजा इतना सुंदर वस्त्र पहने हुआ है, इसका पांव का जो जूता है कितना कीमती है, सर का मुकुट है जो कितना सुंदर है, पूरा तन पे इसका गहना ही गहना है। गुरु भाई बहना, दोनों का मन में अलग अलग बातें चल रहा था। अब ये जो राजा थे, राजा भूखे थे क्योंकि रात्रि में खाना नहीं खाए, सवेरा हो गया था, दिन का 10-11 बज गया था। भिखारी जो थे, भिखारी बैठकर आराम से खाने लगे और राजा जो थे, राजा कहते हैं, भाई तुम्हारा जिंदगी बहुत अच्छा है, तुम मांगते खाते हो लेकिन चैन से बिताते हो। गुरु भाई बना, वो बोला, राजा साहब आप तो राजा हैं, आप तो कितने चैन से रहते होंगे, आपका तो कितना धन संपत्ति होगा। बोले कि हाँ, मेरा धन संपत्ति था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि भाई ने मुझे मारना चाहा तो मैंने त्याग कर और घर से निकल गया हूं। लेकिन क्या करूं, भूखे व्याकुल हूं, मैं तो मांग भी नहीं सकता हूं किसी के द्वार पे जाकर, क्योंकि मैं तो एक राजा का वस्त्र में हूं। गुरु भाई बहना, अब जो ये राजा थे, राजा भूखे छटपट में थे, भिखारी को रोटी देखकर इन्हें मन में लालच आ रहा था। बोले, भिखारी मुझे 2 रोटी दे दो, हम खाकर अपना भूख को मिटा लेंगे। गुरु भाई बहना, भिखारी कहते हैं, तुम्हारे जो कलाई में सुंदर सा घड़ी है वो घड़ी मुझे दे दो, हम तुम्हें 2 रोटी क्या 4 रोटी दे देंगे। गुरु भाई बहना, राजा अपने कलाई का घड़ी दे दिए और वो भिखारी जो था, भिखारी 4 रोटी दे दिया। राजा सुंदर सुंदर भोजन खाने वाले, अनेक प्रकार के भोजन खाने वाले, नमक और रोटी कैसे घुस पाता, लेकिन भूखे पेट राजा बड़े प्रेम से उसे खाएं, भगवान को गोड़ लग के, अन्न देवता को गोड़ लग के। गुरु भाई बहना, अब ये जो भिखारी था वो बोला कि देखो, तुम राजा तो जरूर हो लेकिन मेरा तो एक कुटिया भी है और तेरा पास तो कुछ भी नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और हम तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे, खाने के लिए भी देंगे, हम मांग के लाएंगे और तुम खाना। गुरु भाई बहना, उसी जंगल में दिन बिताने लगा और पूरा दिन बीत गया, शाम हो गया तो बोला कि देखो, हम लिट्टी बनाते हैं बाजार से आटा लाकर, तुम यहीं पर रहना। गुरु भाई बहना और राजा वहीं पे बैठ गए और भिखारी बाजार से आटा लाकर और प्रेम से लिट्टी बनाया, लेकिन राजा के भोजन में
नशे का दवा दे दिया। गुरु भाई बहना अपने जो खाया जो अच्छा लिट्टी और राजा के भोजन में नशे का दवा दे दिया। राजा जब खाएं तो राजा तो बेहोश हो गए। बेहोश हो जाने के बाद ये जो भिखारी था, भिखारी राजा का तन का वस्त्र सारा उतार लिया। इनके जो भी तन पे गहने थे सारा गहना भिखारी उतार लिया और अपना कपड़ा पहना दिया और अपना राजा का कपड़ा पहन के वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना राजा के वस्त्र पहन के वहां से चल दिया और जाकर अलग होकर सो गया, दूर चला गया। इधर जो राजा का सवेरा हुआ तो होश हुआ तो देखते हैं कि मेरे पास एक भिखारी का पोटली रखा हुआ है और भिखारी तो है ही नहीं, मेरा तन पे भिखारी वाला कपड़ा है। गुरु भाई बहना राजा मन ही मन सोचने लगे कि भिखारी ठग निकला और मुझे ठग कर लेकर चला गया। चलो कोई बात नहीं, उसमें उसका भला हो जाए। भीख मांगता था, खाता था, मैं तो किसी तरह से गुजारा कर लूंगा। गुरु भाई बहना अब ये जो भिखारी था वो राजा का वस्त्र पहन के और आगे जंगल में चल गया और सो गया। लेकिन गुरु भाई बहना राजा वाला वस्त्र, सिर पे मुकुट, हाथ में घड़ी, पांव में जूता, उन्हें 4 चोर छेक लिए और 4 चोर छेक कर उसे कहने लगे, ऐ राजा तुम्हारा किस नगरी का वासी हो तुम, सबसे पहले ये राजवस्त्र उतार दो। गुरु भाई बहना ये चोर कहने लगा कि भाई मैं एक भिखारी, ये भिखारी कहने लगा चोर से, भाई मैं भिखारी हूं, मैं तो एक राजा से ठग लिया हूं, मैंने उसे नशे का दवा देकर और खिलाकर सुला दिया हूं और मैं उसका वस्त्र पहन के और आभूषण लेकर वहां से भाग आया हूं। गुरु भाई बहना चारों चोर मिलकर उसे धुलाई करने लगे, उनके शरीर पे कोड़े बरसने लगा। तो ये भिखारी सोचता है कि मेरा सच कहने में तो गुजारा नहीं, झूठ बोल देंगे और इसी राजा के गांव के नाम बता दिया, क्योंकि राजा ने उसके साथ सारा बात शेयर कर दिए थे तो वो सारा जानकारी हो गया। गुरु भाई बहना उधर उनका जो भाई थे राजा साहब के, पूरा नगर में ढिढोरा पिटवा दिए थे कि राजा साहब भाग गए हैं और जो उन्हें पकड़ के ला देगा उन्हें इनाम देंगे, सोने का मोहरे देंगे। तो उसके लिए पूरा लोग छुटे हुए थे। वो चोर को भी इस बात का भनक मिल गया था। गुरु भाई बहना और राजा तो ज्यादा दूर गए थे नहीं। गुरु भाई बहना अब वही भिखारी को उस राजा के नाम से चारों मिलकर और इनके महल में पेश कर दिए। गुरु भाई बहना इनके महल में पेश कर दिए और सोने का मोहरे ले लिए। लेकिन गुरु भाई बहना ये जो भाई थे, भाई जब देखने गए अपने भाई को, मुख बांध कर ये भिखारी को ले गए थे हाथ पांव बांध के। जब उनका मुख खोले तो देखते हैं कि ये तो कोई और है। गुरु भाई बहना वस्त्र तो इनका भाई का ही था, ये राजा का था। कहने लगे कि मेरा भाई का वस्त्र में और मेरा भाई का आभूषण में तुम क्या कर रहे हो, मेरा जो राजा थे वो कहाँ गए। गुरु भाई बहना वो सारा सच बता दिया और बोला कि ठीक है राजा साहब, मैं उन्हें खोज कर लाते हैं, मुझे मारिए मत। गुरु भाई बहना
राजा को भाई जो थे वो तो मारने को लिए खोज रहे थे। ये तो बात नहीं कि वो रात देने को लिए, राज सौंपने को लिए, लेकिन बोले कि राजा जो चले गए हैं तो राज उनका सुना पड़ गया है। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा के पास एक पोटली था। पोटली खोलकर देखने लगे तो देखते हैं कि उसमें साधु का वस्त्र है, क्योंकि ये जो भिखारी था तो कभी साधु बन के, कभी ब्राह्मण बन के, कभी फटे वस्त्र पहन के भीख मांगता था। तो उसमें साधु का वस्त्र है और एक सुंदर सा साधु का रुद्राक्ष का माला। गुरु भाई बहना, गेरुआ रंग वस्त्र ये साधु बाबा ये राजा पहन लिए और रुद्राक्ष का गले में माला, और बड़े दूर जाने लगे, चलने लगे। चलते 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 एक नगर में पहुंच गए। एक नगर में पहुंच गए तो उस नगर के लोग इन्हें देखकर, ये राजा को देखकर बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि बाबा, यहाँ तो कोई भिखारी नहीं आते हैं, नहीं कोई साधु महात्मा। यहाँ का लोग बड़े पापी हैं। यहाँ 7 वर्ष से एक अन्न भी नहीं हुआ है, यहाँ एक बूंद पानी नहीं पड़ा है, हम लोग भूखे और प्यासे मरते हैं। बाबा, आप कहीं नहीं जाइए, आप यहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कीजिए और पूजा पाठ करके और प्रेम पूर्वक आराम से भोजन कीजिए। हम लोग अपने भूखे रह के और आपको भोजन कराएंगे। गुरु भाई बहना, ये राजा बड़े खुश हो गए और खुश होकर मन ही मन सोचने लगे, चलो मेरा कर्म अच्छा था, लेकिन इस जोगी का रूप, चलो कोई बात नहीं, पेट में तो अन्न मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा तो सचमुच में पुजारी थे भगवान का, लेकिन जोगी बने राजा। मंदिर में बैठकर और पूजा करने लगे, पूजा करने लगे और सच्चे मन से पूजा करने लगे। सारा गांव का लोग उन्हें भोजन दे आते थे, चढ़ावा चढ़ाने को लिए दे आते थे। गुरु भाई बहना, अब राजा जो थे, राजा बड़े खुश थे, लेकिन एक दिन गांव वाला कहने लगे कि बाबा, कुछ आप कृपा कीजिए जिसमें इस नगर का लोग जी जाए और धान गेहूं सब हो जाए फसल, क्योंकि बिना अन्न बिना पानी के यहाँ के लोग मर जाएगा। गुरु भाई बहना, ये राजा बड़े संकोच में पड़ के कहते हैं, जोगी बाबा जो राजा बने, जोगी थे, जोगी बन गए थे, कहते हैं कि देखो, ठीक 2 महीना के बाद मेरे मंदिर के अंदर आना। मेरे मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति मत आना, क्योंकि मैं भगवान को 2 महीना लगातार मनाएंगे। जितना तुम लोगों ने पाप किया है, सारा पाप को काट कर पुण्य में बदल कर और भगवान को विनती करके और भगवान से कहेंगे, यदि बारिश होने का रहेगा तो बारिश होगा। गुरु भाई बहना, सारा लोग कहने लगे कि कोई बात नहीं बाबा, 2 महीना बीत जाएगा। गुरु भाई बहना, बैसाख और जेठ का महीना जो था वो 2 महीना पड़ रहा था, गर्मी का मौसम था। अब राजा जो थे, जोगी बने, मंदिर से बाहर नहीं हुए। उनके एक कुटिया बना दिए थे, तो कुटिया में राजा जोगी बाबा रहने लगे और मंदिर में पूजा करने लगे। कुटिया के बाहर लोग भोजन धर लाते थे, चढ़ावा धर लाते थे। ये जोगी बाबा पूजा करके और कुटिया में सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक दिन आने लगा, जैसे जैसे भगवान के कोसने लगे, कहने लगे राजा, हे भगवान, आखिर मैं किसका क्या बिगाड़ा था जो इतना भारी मुसीबत मेरे पास आ गया? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। गुरु भाई बहना, अब ये बड़े संकोच में पड़ गए राजा और भगवान को मनाने लगे। भगवान को कहने लगे कि हे भगवान,
अब आप ही एक सहारा हैं, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। यदि इस गांव में बारिश हो जाएगा तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। यदि आप वर्षा बरसा देंगे भगवान, तो मैं आपका तो सदा दास हूं और दास बन के ही रहूंगा। हे भगवान, गगरी से जल चढ़ाऊंगा आपके सिर ऊपर। गुरु भाई बहना, अब राजा जो थे बिना अन्न बिना पानी के 3 दिन लगातार भगवान को नाम जापते रह गए और जाप कर कहने लगे, हे भगवान, यदि बारिश नहीं होगा तो आपके शिवलिंग में अपना गर्दन को फांसी लगा के और प्राण को त्याग देंगे। गुरु भाई बहना, अब 3रा दिन बीत गया। राजा को भूखे प्यासे जोगी बाबा के बारिश होने लगा। बहुत बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि सारी अहरा पोखरा नहर तालाब सब भर गया। अब वहां के लोग बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। वहां के जमीन पर हरे भरे पौधे एक भी नहीं था, जो कि सब जल से भर गया। सारा जीव जंतु वहां के खुश हो गए और प्रजा जो थे, वहां के लोग जो थे, इस साधु बाबा के पास गए और कहने लगे, बाबा आप तो सचमुच में भगवान हैं, आप इस गांव से कहीं मत जाइएगा। गुरु भाई बहना, बाबा कहने लगे, रमता जोगी बहता पानी बेटा पुत्र, मैं तो यहाँ 2 से 3 महीना रह गए, अब यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, अब हम कहीं दूसरे स्थान धरेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, वहाँ का गांव का लोग जाने नहीं दिए। अब गुरु भाई बहना, यहाँ ये जो भिखारी था, भिखारी चारों तरफ खोज रहा था कि ये जंगल में से राजा कहाँ चला गया। राजा को यदि हम वहाँ पेश कर देंगे तो मुझे इनाम मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, अब ये जो भिखारी था, भिखारी चारों तरफ खोजते 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 उसी जगह पे पहुंच गया, उस मंदिर के पास। क्योंकि ये जो राजा बने, जोगी बन गया था राजा, तो उनका बहुत बड़ा विद्वान बाबा नाम था, बाबा ज्ञानी बाबा का नाम था। ज्ञानी बाबा कहते थे, बड़े विद्वान बाबा हैं, ज्ञानी बाबा हैं। तो उसी बाबा के पास पूछने को लिए पहुंचा भिखारी। पहुंचा तो गुरु भाई बहना उनके पास गया तो देखता है कि अरे ये तो वही राजा है और इनके इतना लोग सेवा में। वाह, ये कितना महान राजा था और मैंने इसके साथ कितना गलत किया। मैंने तो इसके साथ बहुत अन्याय किया हूं। हे भगवान, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। गुरु भाई बहना, जब गांव वाले लोग चले गए, जितना उनके पास थे वो चले गए और वो बाबा जो जिसको भी जो कहते थे उनका काम हो जाता था, उनका कहा लग जाता था। ये पूरी दिन बीत गया, शाम का समय बीत गया, रात्रि हुआ तो ये तो राजा भी पहचान गए कि यही भिखारी है जो मुझे नशे का दवा खिला दिया था और मेरा तन का वस्त्र चुरा लिया और मेरा आभूषण। और भिखारी भी पहचान रहा है कि ये वही राजा है। गुरु भाई बहना, रात्रि हुआ तो ये कहने लगे कि बाबा राजा साहब, आप जोगी का रूप। कहने लगे तो मैं क्या करूं, इसके अलावा मेरे पास बचा था क्या? जो तुम्हारे पोटली में जोगी का वस्त्र था तो वही वस्त्र मैंने पहन लिया, क्योंकि मेरे पास तो एक भिखारी का तन पे वस्त्र तूने डाल दिया था और मैं वही पहन के, और मैं बहुत खुश हूं, बहुत मजा आ रहा है। गांव वालों ने देखो सवेरे उठकर और मेरे लिए भोजन ले आता है। प्रेम से स्नान करके पूजा पाठ करके हम भोजन कर लेते हैं। उसके बाद दिन भर लाइन लग जाता है। कोई कहता है बाबा मेरे धन नहीं है, कोई कहता है मेरे पास मेरा पुत्र नहीं है, कोई हर एक प्रकार के दुख लेकर आता है, उसका निवारण मैं कर देता हूँ। जो जिसको कह देता हूँ भगवान के नाम लेके उसका भला हो जाता है। इसीलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ।
कहो तो इस वस्त्र को दे देता हूँ, मेरे लिए बहुत जोड़िया वस्त्र आ जाएगा गांव से। गुरु भाई बहना एक कान में फुसफुसा के बोला, हे महाराज, आपका भाई तो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, आप अपना राज में नहीं चलिएगा। कहने लगे कि जाओ, मेरा राज तू संभालना और तू ही मेरे राज में राजा बनना, अब लौटकर हम नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना ये जो भिखारी था वो कहने लगा कि महाराज, आपका चेला बन के और मैं भी आपके पास रहना चाहता हूँ, क्या आप अपने शरण में मुझे जगह देंगे? ये राजा कहने लगे, तुम तो पूरा सागर में जो पानी भरा हुआ रहता है उसमें भी डूबकर और बोलोगे तो मैं तुम्हारा बात पे विश्वास करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना सच्चा बात तुम्हें बताया और तूने क्या किया, मुझे धोखे देकर और बहला फुसला के अपना साथ रखा और रात में मेरा वस्त्र उतार कर और भिखारी का वस्त्र पहना दिया। जा। गुरु भाई बहना भिखारी वहां से लौट आया और भिखारी जो था भिखारी बन के फिर से रहने गया। और जो राजा थे तो राजा तो नहीं बने, लेकिन एक महर्षि बन के मंदिर में और अपना कुटिया में समय बिताए। गांव वाला एक राजा से भी ज़्यादा उनका दर्जा दिया और भगवान भी उन पे प्रसन्न होकर और उनकी बातों को भगवान पूरा कर दिए और भगवान भोलेनाथ दयावान हो गए उन पे। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। राजा का कर्म अच्छा था तो अच्छा ही उन्हें मिला और भिखारी का कर्म भिखारी का था तो उन्हें तो भी फिर से मांगना पड़ा। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, क्योंकि जिसमें मेरा वीडियो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो को सुने। गुरु भाई बहना मैं फेसबुक पर भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। दया कर महादेव, दया कर महादेव।